प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। इस वीडियो में अपन अपनी अनिवार्य हिंदी सृजन में प्रथम अध्याय कर रहे थे संतवाणी, जिसमें अपन ने कबीरदास को कर लिया था और आज तुलसीदास जी के विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। तो देखो, इनका जन्म जो है सन 1532 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली के द्वारा उत्प्रेषित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 में, निधन 1623 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। बचपन कष्टों में बीता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय ये अभूत मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इसके माता पिता ने इसे जन्मते ही त्याग दिया था। इसलिए इनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता और इनके गुरु जो थे वो नरहरियानंद व शेष सनातन, दो गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और अपनी पत्नी से उत्प्रेरित होकर के, और जो पत्नी प्रेम था वह राम प्रेम में बदल गया। अब इनका साहित्य परिचय अपन देखते हैं। तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। दोनों भाषाओं में लिखा है, अवधी में भी लिखा है और ब्रज में भी लिखा है। रामचरितमानस उनकी कृति का आधार ग्रंथ है, यानी बहुत सी रचनाएं लिखी है जिसमें मुख्य जो है वो है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में है रामचरितमानस। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहचू प्रमुख है। तो साहित्य परिचय और कवि परिचय दोनों अपने कवि परिचय में आता है। उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, बचपन किस प्रकार से बीता, तथा जो उसका काव्य परिचय है उसमें आता है कि साहित्य में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो सबसे मुख्य रचना जो है इनकी वो है रामचरितमानस। इनके अलावा भी इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहचू आदि प्रमुख हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। समन्वय पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया है। कहीं पे धर्म का समन्वय किया है, कहीं पे इन्होंने ऊंच नीच का भेद मिटा करके वहाँ पे समन्वय किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोधादि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य का जीवन जो है वो सार्थक किस कारण से है? परमार्थ लोकहित में काम करने से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेष्ठ होता है। बुरे समय में धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, बुद्धिमता, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। यह बात अपने दोहों के माध्यम से तुलसीदास ने समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला जो दोहा है वो देखते हैं। ये दोहा जो है इनकी कृति दोहावली से लिया गया है, जिनकी भाषा क्या है? ब्रज है दोहावली की भाषा। तो सभी दोहे किस भाषा के हैं? ब्रज भाषा के। आपको ध्यान रखना है, विशेष में अपन देते हैं भाषा, तो सारे के सारे दोहे ब्रज भाषा के हैं।
काम क्रोध मध लोभ रथ ग्रह सक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे भवकूप। इसमें इस दोहे में तुलसीदास जी ने क्या बताने का प्रयास किया है कि जो काम, क्रोध, मद, अहंकार, लोभ, रत, डूबे रहना। जो लोग काम, क्रोध, अहंकार और लोभ में डूबे रहते हैं तथा घर गृहस्थी में आसक्त रहते हैं, वो अपना दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो दुख का कारण क्या माना है तुलसीदास जी ने? काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और घर गृहस्थी का मोह जो है वो दुख के कारण है। ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ भरे भव कूप। ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ भरे भवकूप। मूढ़ क्या होता है? मूर्ख। कि मूर्ख व्यक्ति भगवान राम के बारे में क्या जाने? रघुपति भगवान राम के बारे में क्या जाने, किस प्रकार से जान सकता है? वह तो क्या होता है? भवकूप, संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है, इसलिए भगवान के बारे में वह कुछ नहीं जान सकता। तो ये इसमें ये देखो, अनुप्रास अलंकार तो है ही है, भवकूप में रूपक अलंकार भी है, संसार रूपी कुआ। तो दो अलंकार हो गए, अनुप्रास और रूपक। भाषा इसकी ब्रज हो गई। अगला दोहा अपन देखते हैं। कही बे कह रसना रची, सुनी बे कह किए कान, धरी बे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। कही बे कह रसना रची, रचना होता है जीव। कहने के लिए इसमें तुलसीदास जी ने जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी सार्थकता किस में है, तथा मनुष्य जीवन की सार्थकता इन्होंने लोकहित में बताई है। इसमें अपन देखो कि मनुष्य शरीर में कहने के लिए रचना, जीव की रचना की है भगवान ने। सुनी बे कह किए कान, और सुनने के लिए भगवान ने उसे कान दिए। तो इनकी सार्थकता किस में है? रचना जीव की, और कान की सार्थकता इसमें है कि वो अच्छे वचन बोले और अच्छे वचन ही सुने। धरिबे कह चित, मतलब चित, हृदय, हित सहित, हित प्रेम, परमारथ ही, परमारथ होता है लोकहित या परमात्म ज्ञान। तो इसी प्रकार से लोकहित पर या लोकहित या परमात्म ज्ञान के लिए चित्त बनाया है। लोकहित या परमात्म ज्ञान के लिए चित्त बनाया है। इसलिए सज्जन, सुजान होता है सज्जन व्यक्ति, हमेशा अपने हृदय में परमात्म ज्ञान को ही धारण करते हैं, उन्हीं का ही चिंतन मनन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है ही, इसके अलावा भाषा इसकी ब्रज है। तुलसी भलो सुसंग ते पूज कुसंगति सोई, नाउ किनरी तीर असी लोक बिलोकहु लोई। सुसंग अच्छी संगति, पोच बुरा, कुसंगति नाव नाव, किन्नरी वीणा, तीर बाण, असी तलवार, लोह लोहा, बिलोकहूँ देखना, लोई लोक। अब इसका अर्थ देखो, तुलसी क्या कहते हैं? तुलसी भलो, इसमें इस दोहे में तुलसीदास जी ने संगति का, अच्छी संगति का महत्व बताया है। तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो अच्छी संगति से अच्छा बन जाता है, भला बन जाता है, जबकि
कुसंगति से वही व्यक्ति पोच बुरा बन जाता है। जिस प्रकार से लोहे से आप इस संसार में देख सकते हो कि लोहे से नाव और किन्नरी वीणा का निर्माण किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, अच्छी लगने वाली होती हैं। जबकि उसी लोहे से तीर, बाण और तलवार का निर्माण किया जाता है तो वो क्या होते हैं, बुरे बन जाते हैं। तो ये संगति का महत्व है। एक लोहा जो है वो संगति से नाव और किन्नरी अच्छा हो जाता है, और वही लोहा संगति पाकर के तीर और तलवार की संगति पाकर के बुरा हो जाता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है अच्छी संगति से अच्छा बन जाएगा, वही व्यक्ति बुरी संगति से बुरा बन जाएगा। यानी इन सब दोहों में अनुप्रास अलंकार तो है ही है, और यहाँ जो है इस दोहे में दृष्टांत अलंकार भी है। नाउ किन्नरी तीर असी दृष्टांत अलंकार है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। यहाँ पे तुलसीदास जी ने सुसंगति को गंगा के समान बताया है। सुसंगति, अच्छी संगति को किसके समान बताया है, गंगा के समान बताया है। राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से प्राप्त हो सकती है। सुलभ प्राप्त होना, आसानी से प्राप्त होना। तो कि राम की कृपा से गंगा के समान अच्छी संगति आसानी से प्राप्त हो सकती है। यह अच्छी संगति इसी प्रकार की होती है कि जो जल परे, जिस प्रकार से गंगा में जो जल गिरता है, नदी नाले किसी भी प्रकार का, वो पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से जो जन मिले, कि जो लोग इस संगति से, अच्छी संगति से मिलते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कीजे आपू समान, अपने समान ही ये बना लेते हैं। अच्छी संगति वाले लोग, जो व्यक्ति उनकी संगति में आते हैं, उन्हें अपने समान ही बना लेते हैं। तो अच्छी संगति की उपमा किससे दी गई है, गंगा से दी गई है। उपमा अलंकार है, इसके अलावा जो है वो अनुप्रास है ही है। सुसंग समान अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई दे ही रहा है। अगला दोहा देखो। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। व्यक्ति को हिल मिल करके, प्रसन्नता से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके, द्वेष को खत्म करके जीना चाहिए। इस बात को यहाँ पे तुलसीदास जी ने बताया है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, देखो। तुलसी या संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग निवास करते हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग भिन्न रहते हैं। सबसो हिलमिल चालिए, लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सबसे मेल मिलाप के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, सबसे मेल मिलाप रखना चाहिए। क्योंकि ये जो संयोग है यह बहुत ही कम समय का है। जिस प्रकार से नदी नाव का जो संयोग होता है वो बहुत कम समय का होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है वो भी बहुत छोटा है। इसलिए सभी प्रकार के लोगों के साथ उसे हिल मिल करके रहना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोल ही हमें पूछे ही कौन। यहाँ पे कवि ने क्या बताया है कि जब मूर्ख व्यक्ति या अहंकारी लोग वार्तालाप कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए। इस बात को यहाँ पे तुलसीदास जी ने बताया है। तुलसीदास जी ने देखो कोयल के माध्यम से क्या कह रहे हैं, तुलसी पावस के समय, कि पावस ऋतु, वर्षा ऋतु को पावस कहते हैं, कि
वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब कौन बोलने लग गए, दादुर बोल रही, अब मेंढक बोलने लग गए हैं, हमें कौन पूछेगा। दादुर, मेंढक, पावस, वर्षा ऋतु, सबका अर्थ आपको स्पष्ट है। तो ये अनुक्ति है एक तरह से। इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कवि कि जब मूर्ख व्यक्ति या अहंकारी वाचाल लोग जब बातें करते हैं तो सज्जन, ज्ञानी, पंडित लोगों को मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो इसमें क्या हो गया, अनुक्ति अलंकार हो गया। अनुक्ति अलंकार यहाँ पे है। तो देखो कोयल शब्द किसके लिए आया है, यहाँ पे कोयल शब्द और दादुर शब्द दोनों क्या है, प्रतीक अर्थ में काम में लिए गए हैं। कोयल यहाँ पे बुद्धिमान, सज्जन, पंडित लोगों के लिए है, और दादुर जो है वो मूर्ख, अहंकारी, वाचाल लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों शब्द प्रतीक रूप में आए हैं, और यहाँ पे अनुक्ति अलंकार है, भाषा ब्रज है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। कि जब व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, उस समय उनका साथ कौन देता है, ये बात यहाँ पे तुलसीदास जी ने कही है। तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का समय बुरा होता है, उस समय जो उसके मित्र हैं वो कौन कौन होते हैं, उसका अपना धैर्य, उसका धर्म, अपना ज्ञान तथा साहित्य तथा अपना साहस और सत्य व्रत, सत्य वचन जो है वो व्यक्ति की असमय में भी रक्षा करते हैं। इन्हीं के ऊपर व्यक्ति को भरोसा रखना चाहिए। इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि असमय को भी व्यक्ति धैर्यपूर्वक और विवेक से पार कर सकता है और अपना जीवन सुखी बना सकता है, अपने समय को अपने अनुसार बना सकता है। तो यानी प्रश्न यहाँ पे क्या बनता है कि तुलसीदास ने असमय के मित्र या बुरे समय में किसे मित्र कहा है, तो धैर्य, धर्म, ज्ञान, साहित्य, साहस और सत्य वचन, ये व्यक्ति के बुरे समय के मित्र बताए हैं तुलसीदास जी ने। तो यहाँ भी जो है, अब देखो ये साहित्य, साहस, सत्यव्रत अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास ही कौन सा है, छेका अनुप्रास है। बार बार जब वर्ण व्यंजन की आवृत्ति होती है, स की 2 से अधिक बार आवृत्ति, 3 बार आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। और अनुप्रास में भी छेका अनुप्रास अलंकार यहाँ पे है। तो मेरे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही, आगे फिर धन्यवाद।